स्वागत है दोस्तों आज के जबरदस्त क्रिकेट एक्सप्लेनर में। आज हम उस हाई वोल्टेज मैच की पूरी चीरफाड़ करने वाले हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के उस क्लैश की, जहां रणनीतियों की कुछ बड़ी चूकें हुईं और ऐसी धमाकेदार पारियां देखने को मिली कि खेल का पूरा रुख ही पलट गया। तो चलिए बिना किसी देरी के एकदम गहराई से समझते हैं कि उस दिन सीएसके के साथ असल में हुआ क्या था। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 16.4। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। सोचिए, सीएसके ने बोर्ड पर 188 रनों का एक बहुत ही सॉलिड टारगेट सेट किया था, लेकिन लखनऊ ने इसे महज 16.4 ओवरों में ही चेज कर लिया। मतलब जिस तूफानी स्पीड से एलएसजी ने इतने बड़े लक्ष्य को बौना साबित किया, वो सच में हैरान करने वाला था। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे सीएसके के उस अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स से, फिर बात होगी अकील हुसैन वाले ब्लेंडर की, उसके बाद हम देखेंगे वो नाइटमेयर बॉलिंग स्पेल, एलएसजी की बैटिंग ब्लिट्स, लखनऊ की पेस बॉलिंग फैक्ट्री और फाइनली बात करेंगे प्लेऑफ्स के रोड मैप की। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 1. सीएसके का अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स। आइए डिकोड करते हैं कि चेन्नई के लिए चीजें आखिर किस पॉइंट से बिगड़नी शुरू हुई। देखिए, सीएसके के बैटर्स ने तो अपना काम एकदम परफेक्शन के साथ किया था। कार्तिक शर्मा ने 42 गेंदों में 71 रनों की एक बेहद शानदार और फाइटिंग पारी खेली। उनकी इसी मेहनत के दम पर टीम 187 के एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंच पाई। लेकिन असली डिजास्टर तब हुआ जब उनकी की पूरी गेंदबाजी यूनिट ताश के पत्तों की तरह बिखर रही। दी अकील हुसैन ब्लंडर। और यहीं से हम आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम पॉइंट पर, अकील हुसैन को लेकर किया गया वो भारी ब्लंडर। स्टीफन फ्लेमिंग और मैनेजमेंट का एक ऐसा डिसीजन जिसने पूरे मैच का नैरेटिव ही चेंज कर दिया। अब इन आंकड़ों के कंट्रास्ट को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ जब अकील हुसैन प्लेइंग 11 का हिस्सा थे तो टीम अजेय थी। उन्होंने दिल्ली, केकेआर, मुंबई और यहां तक कि पहले लखनऊ के खिलाफ भी जीत दर्ज की थी। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही उन्हें ड्रॉप किया गया, नतीजा क्या हुआ? टीम को सनराइजर्स और अब फिर से लखनऊ के खिलाफ बहुत ही क्रूशल मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा। ये डेटा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है ना? और ये चीज हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसी पिच जो पूरी तरह से स्पिनर्स के लिए टेलर मेड थी, जहां नूर अहमद जैसे स्पिनर ने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए थे, वहां अपने बेस प्राइस वाले मैच विनर को बाहर बिठाने के पीछे आखिर लॉजिक क्या था? सच कहूं तो मैनेजमेंट का ये टैक्टिकल मिसस्टेप किसी के भी गले नहीं उतर रहा। 3. अ नाइटमेयर बॉलिंग स्पेल। खैर, मैनेजमेंट की इन गलतियों से आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर। एक ऐसा ऐतिहासिक कोलैप्स जिसे चेन्नई का बॉलिंग डिपार्टमेंट शायद कभी याद नहीं रखना चाहेगा। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एलएसजी के इन पार हिटर बल्लेबाजों के सामने अंशुल कंबोज का वो स्पेल आखिर कितना महंगा साबित हुआ। आइए टी20 इतिहास के कुछ सबसे चौंकाने वाले स्टैट्स पर एक नजर डालते हैं। 52 रन, जी हाँ 52, और वो भी सिर्फ 10 गेंदों के छोटे से विंडो में। कोई मजाक नहीं है ये। मतलब 520 का स्ट्राइक रेट। ये टी20 क्रिकेट में किसी भी बॉलर के लिए सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि ये स्पेल इतिहास के सबसे महंगे स्पेल में से एक क्यों है। देखिए, अंशुल कंबोज ने 16 गेंदों में 11 बाउंड्रीज कंसीड की। उधर वॉशिंगटन सुंदर ने भी 12 गेंदों में 46 रन लुटा दिए और खलील अहमद ने 18 गेंदों में 65 रन। लेकिन कंबोज के उस स्पेल ने तो डैमेज को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। और अगर हम कंबोज की उन 10 गेंदों का ब्रेकडाउन देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। 8 छक्के, 1 चौका और सिर्फ 1 डॉट बॉल। सोचिए, बस 1 डॉट बॉल। बल्लेबाजों ने जिस बेरहमी से बाउंड्रीज की बारिश की है, वो साफ दिखाता है कि गेंदबाज को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया गया। 4. एलएसजी की एक्सप्लोसिव बैटिंग ब्लिट्स। चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि लखनऊ ने सीएसके की इन गलतियों को कैसे पूरी तरह से कैश इन किया। दरअसल लखनऊ का टॉप ऑर्डर अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पहले यानी जोश इंग्लिश के आने से पहले ये टीम पावर प्ले में बमुश्किल 50 रन का आंकड़ा पार कर पाती थी, लेकिन पिछले 4 मैचों का डेटा देखिए, ये एवरेज अब 80 से भी ऊपर जा चुका है। ये एक बहुत ही मैसिव शिफ्ट है उनके अग्रेसिव इंटेंट में। और इस पूरी तबाही को इनिशिएट किसने किया?
मिचेल मार्श ने। उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में 90 रनों की एक ब्रूटल पारी खेली, जिसमें 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 135 रन की वो ओपनिंग पार्टनरशिप। सच बताऊं तो जब तक मार्श रन आउट होते तब तक वो गेम को सीएसके की पहुंच से बहुत दूर ले जा चुके थे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अंत में निकोलस पूरन क्रीज पर आए और उन्होंने सीएसके के बेस्ट बॉलर के खिलाफ लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़ दिए। गेम ओवर। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी दोस्तों, ये लखनऊ की तरफ से एक बहुत ही लाउड और क्लियर स्टेटमेंट था। 5. लखनऊ की पेस बॉलिंग फैक्ट्री। बैटिंग तो एकदम टॉप क्लास रही, लेकिन अब बढ़ते हैं अपने 5वें सेक्शन की ओर, क्योंकि इसी पेस अटैक ने शुरुआत में सीएसके के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी थी। मोहम्मद शमी, मोहसिन खां, मयंक यादव, आवेश खां, प्रिंस यादव, आकाश सिंह और नमन तिवारी। नाम गिनते गिनते शायद हम थक जाएं। ये सिर्फ प्लेयर्स की लिस्ट नहीं है, ये दिखाती है कि एलएसजी के पास इस वक्त इंडियन फास्ट बॉलिंग टैलेंट की कितनी अनमैच्ड डेप्थ मौजूद है। एक से बढ़कर एक धुरंधर। आकाश को पता है कि टी20 गेम में विकेट कैसे लिए जाते हैं। ये कोई साधारण लाइन नहीं है। ये आकाश सिंह का अपनी पुरानी टीम सीएसके के लिए एक साइलेंट मैसेज था। अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 26 रन देकर 3 क्रूशियल विकेट लेना, ये एक परफेक्ट रिडेम्पशन स्टोरी है। और आकाश की जर्नी को ट्रैक करें तो काफी कुछ समझ आता है। 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 11 विकेट्स के साथ ब्रेकआउट, फिर राजस्थान रॉयल्स के साथ एक छोटा सा स्टिंट। 2023 में सीएसके ने एज अ रिप्लेसमेंट पिक किया, परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन फिर रिलीज कर दिया। और अब हैदराबाद से होते हुए एलएसजी पहुंचे और अपनी उसी पुरानी टीम के खिलाफ एक एब्सोल्यूट मास्टरक्लास डिलीवर कर दिया। ये साबित करता है कि सही सिस्टम और बैकिंग मिलने पर टैलेंट कैसे निखर कर सामने आता है। 6. द रोड टू प्लेऑफ्स। तो फाइनली जूम आउट करते हैं और अपने आखिरी सेक्शन यानी प्लेऑफ्स की राह पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि इस रिजल्ट ने पॉइंट्स टेबल के डायनामिक्स को कैसे हिलाकर रख दिया है। लखनऊ ने तो मानो अपने होम ग्राउंड को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। 13 में से 9 मैचों में अपने घर पर जीत। वो एक स्पॉइलर के रूप में उभर रहे हैं। और यकीन मानिए, राजस्थान रॉयल्स जैसी टॉप टीमों के कैंप में भी अब इस बात को लेकर सीरियस टेंशन होगी। लेकिन सीएसके के लिए, उनके लिए अब रास्ता एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और नॉन नेगोशिएबल है। स्टेप 1, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करो। और स्टेप 2, गुजरात टाइटंस को भी हराओ। इसके अलावा अब कोई भी दूसरा शॉर्टकट या ऑप्शन नहीं बचा है। तो चलते चलते ये पूरा एनालिसिस हमें इस सबसे बड़े और थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सीएसके सच में बाउंस बैक करके एसआरएच और जीटी के खिलाफ अपने बचे हुए मैच जीत पाएगी, या फिर ये करारी हार इस फ्रेंचाइजी और इसके सबसे बड़े लेजेंड एमएस धोनी के युग के आखिरी अध्याय का सिग्नल है? सोचने वाली बात है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।